Assalamu alaikum student. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as human brain. तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन को। तो पहले हमने जो है वो 3 लेक्चर अपलोड किए थे, जो उनमें जो साइनेप्स की स्टडी भी हमने कर ली थी और जो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थे और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी थे, वो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। और सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन भी हमने डिस्कस किया था। और तो आज हम जो है वो फोर्थ लेक्चर में जो स्टडी करेंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। तो आइए हम आज ह्यूमन ब्रेन की कंप्लीट स्टडी जो है वो करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक वो ह्यूमन ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हाइंड ब्रेन। जो सामने वाला जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। जो मिडिल रीजन है हमारे ब्रेन का उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। और जो हमारे पोस्टीरियर रीजन है उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो ये आगे चलता है कि ये फोर ब्रेन है और ये फोर ब्रेन जो है आगे डिवाइड होता है टीलेंसेफेलन में। उसके बाद ये डायनेन्सेफेलन में भी ये इसका डिवाइडिंग पार्ट होता है। ये फोर ब्रेन जो होता है वो डिवाइड होता है टीलेंसेफेलन में एंड डायनेन्सेफेलन में। और उसके बाद जो है वो टीलेंसेफेलन और डायनेन्सेफेलन के बाद जो है वो टीलेंसेफेलन जो है वो राइट सेरिब्रम में हो जाता है डिवाइड और लेफ्ट सेरिब्रम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो है वो डायनेन्सेफेलन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डायनेन्सेफेलन जो होता है वो एक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस। जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो आगे 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 एमिग्डाला, नंबर 3 हिप्पोकैम्पस। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद जो है वो हमने आगे डिस्कस करेंगे कि मिड ब्रेन है उसमें कोई भी एक ऐसा पार्ट ब्रेन का नहीं आता। उसके बाद जो है हाइंड ब्रेन जो होता है हमारे पोस्टीरियर रीजन है, उसको जो रीजन होता है वो डिवाइड हो जाता है मेडुला ऑब्लिगेंडा में। और उसके बाद जो है वो सेरिबेलम में भी हो जाता है डिवाइड, पोन्स में भी हो जाता है एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी हो जाता है ये हमारा हाइंड ब्रेन। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया बात। उसके बाद जो है वो हम टीलेंसेफेलन की जो है वो स्टडी फर्दर उसकी स्टडी करेंगे कि टीलेंसेफेलन जो होता है इज अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, दैट इज नोन एज टीलेंसेफेलन। Okay, it is large part of brain that is known as telencephalon. It consists two cerebrum and cerebral hemisphere, left and right cerebrum. ओके, ये जो टीलेंसेफेलन होता है एक लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का और ये डिवाइड हो जाता है, ये कंसिस्ट होता है ह्यूमन ब्रेन के पार्ट में। जो पार्ट होते हैं उसको हम सेरिब्रम एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो है वो फर्दर ये ईच सेरिब्रम जो होता है वो कंसिस्ट होता है 1000 ऑफ इंटरन्यूरॉन के साथ। ये जो सेरिब्रम होता है ये कंसिस्ट होता है थाउजेंड्स ऑफ इंटरन्यूरॉन। उसके बाद ईच सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ इट इज नोन एज ग्रे मैटर। जो सेरिब्रम का आउटर लेयर होता है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। एंड इसको हम इनर लेयर इज नोन एज व्हाइट मैटर जिसको हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। यू नो, आप जानते होंगे कि सेरिब्रम जो होता है एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का होता है, जिसका जो बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो ग्रे मैटर होता है और उसको ग्रे मैटर होता है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि सेरिब्रम जो एक लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा है और ये जो उसका आउटर जो लेयर होता है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। जो ग्रे मैटर होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और उसके बाद जो इनर लेयर जो होता है सेरिब्रम का वो एक वाइट मैटर होता है जिसको हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई। उसके बाद ये देखिए कि ह्यूमन ब्रेन है
इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा। ओके, तो ये एक तो ये जहाँ तक बात आपको समझ आएगी कि फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के जो आउटर लेयर है वो ये साइड ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ये देखिए, ये इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ओके जी। उसके बाद जो है जो टिलन सफिलन एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ये भी एक ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है टिलन सफिलन। उसके बाद जो है वो कार्पस कैल्शियम, कार्पस कैल्शियम जो होता है सेरिब्रम, और उसके बाद जो टिलन सफिलन होता है इसके नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम कार्पस कैल्शियम कहते हैं, और ये हिस्सा जो है कार्पस कैल्शियम कहलाता है। और उसके बाद जो होता है वो मिड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन के नीचे जो लोब्स पाए जाते हैं एक पोन्स, उसके बाद जो है वो मेडुला ऑब्लिगेंडा भी पाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में बात करें कि एंट्री में कभी कभार ये ऐसा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिड ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ द पोन्स, तो आपको ये आंसर में दिया होगा कि मिड ब्रेन, मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेंडा एंड हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको क्या जवाब में लिखना होगा कि लोकेशन जो होती है पोन्स की वो मिड ब्रेन के नीचे होती है। ओके, बिलो द मिड ब्रेन दैट इज नोन एज पोन्स। तो पोन्स की जो लोकेशन होती है वो मिड ब्रेन के नीचे पाई जाती है। ओके, तो उसके बाद जो ये सिस्टम ऐसे चलता रहता है, उसके बाद जो है वो सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, तो उसके बाद जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये अवेयर करता है अबाउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन, ये अवेयर हो जाता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन, ये सारी ब्रेन की एक्टिविटीज को एक्टिव कर देता है। कौन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो उसके बाद बेटा हम चलते हैं कि इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड एंड कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द इंटर न्यूरॉन। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा वो एक हाईली कन्वोल्यूटेड होता है, कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन। ओके, यहाँ तो आपको समझ में आ गई बेटा। तो उसके बाद जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो मिड ब्रेन की जो लोकेशन होती है वो पोन्स, मिड ब्रेन की लोकेशन जो होती है वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे होती है, और ये पोन्स की जो लोकेशन होती है बिलो द मिड ब्रेन दैट लोकेशन इज नोन एज पोन्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ बात आ गई। उसके बाद जो है इट इज सेट्स, इट इज द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस अल्टर्ड एक्टिविटीज। ये सेट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ऑल द हेमिस्फीयर इन द ह्यूमन बॉडी, द ऑल एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। कौन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो होता है वो जो होता है इट कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट सेंस ऑफ टुगेदर। ये जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये डिफरेंट सेंस को कोऑर्डिनेट करता है, एक जमा करता है उसको, एक मतलब कि के उसको बाइंड करता है, तो कोऑर्डिनेट करता है। ओके, उसके बाद इट कंटेन द 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स और पैक्ड इन द थिन सरफेस लेयर। ये जो होता है 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं थिन सरफेस लेयर में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आता है। उसके बाद जो होता है वो है ईच सेरिब्रम कॉन्टेक्ट्स 4 लोब्स। पार्ट नंबर 1 फ्रंटल लोब्स, पार्ट नंबर 2 पेरिटल लोब्स एंड पार्ट नंबर 3 that is commonly known as occipital lobes, नंबर 4 टेम्पोरल लोब्स। तो यहाँ तक हमने 4 लोब्स की स्टडी कर ली। तो आइए उसके नेम से हमने पढ़ लिए तो उसकी भी स्टडी भी हम यहाँ तक करेंगे। ओके, तो नंबर 1 जो है वो है फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स क्या देता है हमको? इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये फ्रंटल लोब जो होता है वो हमारी बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है। क्या होता है? एंटीरियर पार्ट जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ
अटैचमेंट में होता है, which involve the solution of problems, planning, thinking, decision maker, that that is known as फ्रंटल लोब। इसी को ही हम फ्रंटल लोब कहते हैं कि हमारी बॉडी का एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, और उसका जो फंक्शन होता है फ्रंटल लोब जो फंक्शन को कंट्रोल में करता है, उसको मेंटेन करता है, वो है एग्जांपल दी प्रॉब्लम्स, प्लानिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकर। आपने जानते होंगे कि ये जो भी हमने एग्जांपल दिए आपको, ये किस लोब में आते हैं, जिस लोब में आते हैं उस लोब को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई कि कोई भी प्रॉब्लम बंदे को हो जाता है कि मैंने यार ये प्रॉब्लम ये मेरे ये जो प्रॉब्लम हुई है, कोई भी बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी चीज़ में, ये भी हमारे फ्रंटल लोब में कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर भी हमारे प्रॉब्लम को फ्रंटल लोब के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, हमारी थ्रू दी न्यूरॉन्स and interneurons and other neurons by the controlling authority of a cell is commonly known as the human brain CNS central nervous system। जो हमारी अथॉरिटी है वो कंट्रोल करती है फ्रंटल लोब को। जो फ्रंटल लोब में जो एंटीरियर साइड होती है वो प्रॉब्लम्स होती है, प्लानिंग्स होती है, थिंकिंग होती है एंड डिसीजन मेकर होती है। कोई भी बंदा सोचता है, कोई भी प्लानिंग करता है, कोई भी डिसीजन मेकर लेता है, जिसमें जो उसकी जो सारी डिटेल आ जाती है, डेट लोब्स इज कॉमनली नोन एज द फ्रंटल लोब्स। तो इसी हमने जो कौन से ये लोब्स थे, प्रॉब्लम्स थे, प्लान थे, थिंकिंग डिसीजन मेकर थे, जेके कोई भी मतलब किसी भी चीज़ में जो भी ये प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम प्लानिंग डिसीजन मेकर्स में, तो ये कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में लोब्स पाए जाते हैं, जिस लोब्स को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ओके, आपने ये जानते होंगे। नंबर 2 डेट इज नोन एज पेरिफेरल लोब। तो पेरिफेरल लोब्स क्या होते हैं कि दिस रिसीव दिस सेंसर इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं, दे रिसीव दिस सेंसर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड टच सेंस डेट इज नोन एज पेरिफेरल लोब। तो ये पेरिफेरल लोब्स क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं इन दी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये बॉडी के जरिए से ये बॉडी जो है वो हमारी रिसीव करती है as a sensory information through the body and such as touching sensation। कोई भी बंदे को किसी ने टच किया, वो उसको रियलाइज करता है कि नहीं यार मुझे किसी ने टच किया, डेट इज नोन एज पेरिफेरल लोब। तो उसके आपने समझ लेना है कि इसी के जो ब्रेन है वो ब्रेन का पार्ट जो होता है पेरिफेरल लोब उसका कंप्लीट क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है वो स्टडी कर ली है। तो उसके बाद जो है पेरिफेरल लोब में कंप्लीट हो जाता है। ये आपने देखिए कि यहाँ तक ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या आता है, ये फ्रंटल लोब जो होता है वो हमारी एंटीरियर पार्ट का ब्रेन का पार्ट होता है, डेट इज नोन एज फ्रंटल लोब। एंड पेरिफेरल लोब जो होता है हमारी बॉडी का जो मिड हिस्सा है, मिड ब्रेन जो पाया जाता है हमारी बॉडी के ब्रेन में, तो उसको हम पेरिफेरल लोब कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो टेम्पोरल लोब कहते हैं। यहाँ तक ये देखिए कि हमारी बॉडी में एक फ्रंटल लोब है, पेरिफेरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, और उसके बाद जो है टेम्पोरल लोब है। ये किस काम के लिए बने हुए हैं, यहाँ तक हमने रिसीव करना है, रिसर्च करना है, इस पे गौर तको करना है कि यहाँ ये जो ब्रेन में लोब्स पाए गए हैं ये क्यों पाए गए हैं और ये किसी काम के हैं। हम तो पढ़ते हैं यार ये इसमें जो लोब्स पाए हैं ब्रेन में, कौन से ब्रेन में किस पार्ट्स के लोब्स पाए गए हैं, क्यों पाए गए हैं, इसकी कोई वजह क्यों है। तो ये वजह हम पढ़ेंगे कि इसी में जो भी लोब्स आते हैं उसकी पूरी डिटेल हम लेंगे कि इसी में ये ऑक्सीपिटल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब क्या है, पेरिफेरल लोब क्या है, फ्रंटल लोब क्या है। तो ये सारी हमने डिसीजन में ओके कर देना है। ओके, तो उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो ऑक्सीपिटल लोब है। तो ऑक्सीपिटल लोब क्या है, बंदा के कोई भी चीज़ आपकी विजन को, आपकी नज़र को, आपकी मतलब आपके अथॉरिटी को कंट्रोल करता है, आपकी विजन को कंट्रोल करता है, डेट इज नोन एज ऑक्सीपिटल लोब। आपकी विजन को कंट्रोल नहीं करता, आप समझ लें कि मेरे ब्रेन में जो लोब्स हैं, ऑक्सीपिटल लोब्स है, वो काम नहीं कर रहे हैं। उसकी भी कॉजेज हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई बंदे की एक्सीडेंट हो जाती है तो ब्रेन में एक स्ट्रेम हो जाता है, एक शॉक हो जाता है,
तो बंदे को खबर नहीं पहुंचती कि मेरे ब्रेन में किसी लोब में मेरी जो है वो शॉक लगी हुई है, मेरी लोब जो है कौन सा लोब मेरे ब्रेन में काम नहीं कर रहा। तो यही वजह है कि किसी भी बंदे की कोई भी लोब काम नहीं कर रही को उसी की जो है वो डिटेल लेंगे, हम उसी की तहकीक करेंगे कि किस ब्रेन के लोब में कौन सा ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा। ओके, तो उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि टेम्पोरल को लोब क्या है। कि टेम्पोरल लोब वो होता है कि लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द cerebral cortex which involve the memory, understanding and the language and the speech, लाइक कि ये टेम्पोरल लोब जो होता है ये हमारी बॉडी के मेमोरी को स्टैंडिंग करता है, लैंग्वेज एंड स्पीच को। कोई भी बंदा कोई अपनी बोली जो है वो लैंग्वेज जो होती है वो उसी में बोलता है, कोई बंदा उसी को जो है वो रिसीव करता है, समझ लेता है ये यार कैसी बात कह रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। ओके, तो उसी को ये पहचान लेता है कि यार ये जो बंदा है वो इस बोली में बात कर रहा है, इस लैंग्वेज में बात कर रहा है। ओके, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करता है, जिसी को हम कहते हैं यार इसके टेम्पोरल लोब तो क्लियर है। तो यही वजह है कि टेम्पोरल लोब को चेक करना। ओके, तो जिसी बंदे को स्पीच के लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको मेमोरी में अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है, तो उसको हम कहते हैं यार इसी का टेम्पोरल लोब है वो क्लियर है। ओके, उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि पेरिटल लोब भी हमने डिस्कस कर लिया, फ्रंटल लोब भी डिस्कस कर लिया, ऑक्सीपिटल भी लोब हमने डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद जो है वो हम टेम्पोरल लोब को भी स्टडी कर लिया। तो उसके बाद जो है वो फंक्शन भी है, और उसके बाद सेरिब्रम का, और उसके बाद जो है वो सारा थैलेमस से ये कंट्रोल अथॉरिटी के बाद जो ये चलते हैं, उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे तो वो है फंक्शन एरिया ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की जो भी डिटेल है वो हम उसके लेक्चर में अगले लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।